recently got admission in वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। लेकिन एक कहावत है कि डोंट फॉलो द स्ट्रेटजी ऑफ टॉपर्स। तो फिर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? तो पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बोलूँगा, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, बहुत पढ़ता हो फिर भी याद नहीं रहता, तो रियली आप पूरा पेपर एकदम फोड़ देंगे। ऑन शॉट करना है या फुल शॉट करना है, और कौन सी टीचर से क्लास करनी है, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आ गया आपके साथ आफ्ताब। स्कोर्ड 710 इन नीट 2024, ऑल इंडिया रैंक 238, रिसेंटली गॉट एडमिशन इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है, बायोलॉजी माशाल्लाह, फिजिक्स अस्तगफिरुल्लाह, और बीच में क्या होता है, केमिस्ट्री। तो आप क्या करते हो, बायो को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। क्यों? क्योंकि ये तो पढ़ने में अच्छा लगता है। और फिजिक्स को भी बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा वीक टॉपिक्स है। और बीच में आप भूल ही जाते हो कि आपका और एक सब्जेक्ट है, वो है केमिस्ट्री। बहुत दिनों के बाद आपको पता चलता है, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब तो ये मेरा वीक होते जा रहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप नीट में फुल स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। लेकिन एक कहावत है कि डोंट फॉलो द स्ट्रेटजी ऑफ टॉपर्स। तो फिर मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी तो बताऊँगा, साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि आपके स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है, मेरे को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बोलूँगा, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, हाँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनते ही बहुत लोगों का डर लगता है कि यार क्या है, रिएक्शन वगैरह कैसे करना है। मुझको भी एक समय लगता था कि यार कैसे करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन सच बोल रहा हूँ, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद, मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के बाद आपको समझ आएगी कि कितना आसान है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब सच बोल रहा हूँ, अगर आज आप घर बैठे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर टाइम स्पेंड करो तो एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम सेव होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, आप समझ भी नहीं पाओगे। मतलब आप घर बैठे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जितना टाइम दोगे उतना टाइम आप सेव कर सकते हो आपका एग्ज़ाम हॉल में। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब बहुत कम समय में आप पूरा का पूरा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्व कर सकते हो। और सच में मैं आपको अभी जो स्ट्रेटजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बोलने जा रहा हूँ, उसके बाद मतलब पूरा स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद अगर आप कोई पेपर लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने बैठ जाओ तो रियली आप पूरा पेपर एकदम फोड़ देंगे। हाँ, लेकिन सच में फोड़ मत देना, मजाक कर रहा था। मतलब सच में बहुत कम समय के अंदर तुम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो एट फर्स्ट क्लास करने की ज़रूरत है या नहीं? हाँ, डेफिनेटली भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लास करने की ज़रूरत है। क्योंकि जीओसी एक टीचर ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है, उसके बाद ही आपका जीओसी स्ट्रांग होगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऑन शॉट करना है या फुल शॉट करना है। देखो, पर्सनली मैं अगर बताऊँ, मैं तो मेरे हिसाब से ऑन शॉट किया था, पर जो मैंने पहले ही बोला था कि डोंट फॉलो द स्ट्रेटजी ऑफ टॉपर्स, मैं वही बोलूँगा कि आपके हिसाब से आप सोचो कि आपको फुल शॉट करना है या फिर ऑन शॉट करना है। कैसे? मतलब अगर ये आपके फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर सेकंड अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट भी है लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में उतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ था, उतने अच्छे से केमिस्ट्री को कवर नहीं कर पाया था, तो डेफिनेटली भाई फुल शॉट करो, पूरा क्लास करो। पर अगर आपका पिछले साल ही सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट था, बहुत सारा लेक्चर किया भी था, फिर आप डेफिनेटली ऑन शॉट देख सकते हो, क्योंकि ऑन शॉट भी सफिशिएंट है। हाँ, उम्मीद बैच में जो ऑन शॉट है वो भी सफिशिएंट है। और कौन सी टीचर से क्लास करनी है? डेफिनेटली मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूँगा पंकज सर से, क्योंकि पंकज सर से मैंने क्लास किया था। पंकज सर से क्लास करने के बाद मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हुआ था। तो आपको भी मैं तो सजेस्ट करूँगा पंकज सर से, पर अगर आपका कोई पर्सनल चॉइस है डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ, पर अच्छे से क्लास करना। हाँ ठीक है, लेक्चर कर लूँगा, पर सेल्फ स्टडी कैसे करूँगा? हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ कि मान लो आप जीओसी शुरू किया, जीओसी का फर्स्ट लेक्चर है आज। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर कर लिया। फर्स्ट लेक्चर करने के बाद जब आप सेकंड लेक्चर करने जा रहे हो, उसके पहले आपका क्या करना है कि फर्स्ट लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक
ठीक है। उसके बाद आप सेकंड लेक्चर करने जाना, ठीक है। अब फर्स्ट लेक्चर करने के बाद सेकंड लेक्चर कर लिया। अब सेकंड लेक्चर करने के बाद अब क्या करना कि फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर दोनों का नोट्स रिवाइज कर लेना। उसके बाद क्या, उसके बाद जब आप थर्ड लेक्चर करने जा रहे हो उसके पहले भी आप एक बार देख लेना फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर, फिर थर्ड लेक्चर। ऐसे करते करते आप फोर्थ लेक्चर फिफ्थ लेक्चर करते करते आप जीओसी कंप्लीट कर दो, ठीक है। अब जीओसी कंप्लीट करने के बाद अब पूरा लेक्चर एकदम सारे के सारे लेक्चर आप रिवाइज करो एक साथ रिवाइज करो। उसके बाद डेली तो डीपीपी करते जाना, ये तो मस्ट है, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मल्टीपल रिसोर्स से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, डीपीपी से भी कर सकते हो, हाँ ठीक है। इसके बाद आप हाइड्रोकार्बन में जाना। हाइड्रोकार्बन में भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना, क्योंकि जीओसी और हाइड्रोकार्बन ये दोनों एकदम बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपका जीओसी और हाइड्रोकार्बन स्ट्रांग हो गया तो बाकी चैप्टर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाकी चैप्टर में जीओसी और हाइड्रोकार्बन के ही अप्लाई है। हाँ, तो मेनली बहुत सारे रिएक्शन जो बाद में आता है वो हाइड्रोकार्बन में ही है, तो बहुत आपको सुविधा यह होगा अगर आप जीओसी और हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। तो ये दोनों चैप्टर को बहुत टाइम दिया करो, मतलब एकदम अच्छे से फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर करके जैसे मैंने बोला इस तरीके से बहुत अच्छे से कर लो। फिर बाकी जो चैप्टर है ये अपने आप हो जाएगा, टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं। तो मैंने जैसे आपको बताया आप कोशिश करो कि इस तरीके से फॉलो करने का, डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। तो और एक मन में क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो भाई अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पंकज सर से फुल लेक्चर कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि ज़रूरत नहीं है लगभग, मतलब 99% सर कवर कर लेते हैं अपने नोट्स पे ही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो कि नहीं, क्योंकि अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है सर के नोट्स पढ़ने के बाद भी, फिर आप पढ़ो एनसीईआरटी, कोई बात नहीं, पढ़ सकते हो आप। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब सेकंड नोट्स पढ़ने के बाद और भी फिजिक्स भी होता है, बायोलॉजी भी होता है, सब करने के बाद आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा कि आप छोड़ दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, क्योंकि पंकज सर के नोट्स सच में डेफिनेटली सफिशिएंट होता है। एनसीईआरटी ऑलमोस्ट पूरा कवर होता है। लेकिन अगर आप पंकज सर से ऑन शॉट कर रहे हो तो मैं बोलूँगा आप एनसीईआरटी पढ़ लो। अब मैं आ रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक नाम सुनते ही मन में एक आ जाता है कि यार याद नहीं रहता, यार बहुत डर लगता है, बहुत पढ़ता हो फिर भी याद नहीं रहता। हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी था। ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड्स जो थे सब बोलते थे कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा चीज़ है जो आपको याद करना ही करना है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है बस। हाँ, सुनने में आप भी बोल रहे हो कि मैं बहुत आसानी से बोल रहा हूँ, लेकिन बात सच है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का ही चीज़ है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक दिन एक चैप्टर पढ़ोगे, दूसरे दिन आपको लगेगा कि यार पूरी तरह भूल गया, क्या पढ़ा था कुछ याद नहीं है। हाँ, ये मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेसिकली डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है कि यार मल्टीपल टाइम्स पढ़ूंगा तो हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बायो की तरह है। फिर क्लास किसका करना है, क्लास मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं तो मोहित दादेश सर से किया था, पीडब्ल्यू के। हाँ, आप भी फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे टीचर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑन शॉट करो या फिर फुल लेक्चर। मैं तो पर्सनली बोलो तो मैं ऑन शॉट किया था इनऑर्गेनिक में, और बाद में एनसीईआरटी पढ़ लिया था। लेकिन आप फुल लेक्चर भी कर सकते हो, ऑन शॉट भी कर सकते हो, क्योंकि मोहित दादेश सर एक इनका नोट लेके ही फुल ऑन शॉट में पढ़ाता है। तो फिर डेफिनेटली आप ऑन शॉट भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में पढ़ना है आपको एनसीईआरटी। हाँ, तो फिर आप ऑन शॉट भी देख सकते हो, उतना कुछ नहीं है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का फुल लेक्चर देख लेना, ये बेहतर होगा। रिवाइज कैसे करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं बोलूँगा कि जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हो तो डेली आप कभी भी एक टाइम निकाल लो कि 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जो भी हो, एक निकाल लो। हाँ, उस टाइम पे आप रोज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हो उस टाइम पे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। लेकिन अब जितना भी बोलो कम हो जाएगा, क्योंकि मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि D&A ब्लॉक मैंने करीब 15 बार पढ़ा था, 20 बार भी हो जाएगा, फिर भी मुझे लगता था कि यार भूल जा रहा हूँ।
हाँ, ये सबके साथ होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेंशन नहीं लेना है, बस एक ही चीज़ है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, यही। तो अब आ रहा हूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री नाम सुनते ही आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्यों? न्यूमेरिकल्स का डर। लेकिन अगर आप रिसेंट PYQ देखोगे तो आप देख सकते हो कि उसमें उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड, NCERT बेस्ड। हाँ, तो आपको उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लास किससे करो? मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं तो सागर भरचते सर, सुधांशु सर से क्लास किया था। आप डेफिनेटली सुधांशु सर को फॉलो कर सकते हो। ऑन शॉट करना है या फिर फुल लेक्चर? देखो भाई, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फुल लेक्चर ही करो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री सच में ऐसा एक टॉपिक है जिसमें नीट एस्पिरेंट को थोड़ा डर लगता है। हाँ, डर तो होता है, इसलिए मैं बोलूँगा ऑन शॉट करो, धीरे धीरे करो। हाँ, रोज़ क्लास करो, रोज़ पढ़ो। और जैसे आपको मैंने बोला था GOC के लिए कि पहले आप फर्स्ट लेक्चर कर लो, फिर उसको रिवाइज करने के बाद सेकंड लेक्चर, फिर फर्स्ट सेकंड दोनों रिवाइज करके थर्ड लेक्चर, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिवाइज करके फोर्थ लेक्चर। ऐसे करते करते आप पूरा लेक्चर कर लो, पूरा चैप्टर ख़त्म कर लो, फिर पूरा एक साथ रिवाइज कर लो। मैं बार बार ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी सच में बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो तो तुम्हें इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा कि तुम यकीन भी नहीं कर सकते हो, बिलीव मी। तो कोशिश करो ये स्ट्रेटजी फॉलो करने का। रोज़ नहीं होगा, एक दिन हो सकता है कि मिस हो गया, लेकिन दूसरा दिन हिम्मत मत छोड़ देना। एक दिन नहीं हुआ तो भूल जाओ उस दिन को, दूसरा दिन ज़रूर करना। कोशिश करो पूरा वीडियो में मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताया वो फॉलो करने का। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करो, मुझे DM करो, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अगर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करनी है या फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम एक डिटेल वीडियो लेके आपके डाउट क्लियर करने की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।